दर्शन के लिए पैदल पधार रहे हैं। हमारे तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ में मेरा निवेदन रहेगा, आप थोड़े से जाएं उधर, लेकिन व्यवस्था भी बनाए रखें। जाए जरूर उधर, लेकिन व्यवस्थाएं भी बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच में पैदल आप सभी का अभिवादन करते हुए, आपके अभिवादन को स्वीकार करते हुए पैदल ही दर्शन के तहत बना रहे हैं। पीपी चौधरी साहब में हैं, माननीय जोराराम जी चुनावा मंत्री महोदय साथ में हैं, माननीय अविनाश जी गहलोत मंत्री महोदय साथ में हैं, माननीय मदन जी राठौर साथ में हैं, माननीय पुष्प जी जैन साथ में हैं, माननीय अब्दुल लाल जी बिरवा साथ में हैं, शिवाजी चौहान साथ में हैं, हमारे काबू नारायण भगवान की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव। साइड में यहाँ नमः पार्वती पतये हर हर
दीप नारायण भगवान की जय। एकदम बढ़िया। तो काटेगा तो यहाँ इन्हें माइंड का होगा क्यों ये शॉर्ट करके बाहर निकल जाएंगे। सीएमओ सुन और मैं क्यों क्यों व्यस्त आप तो कोऑपरेट करो। हाँ यार सीएमओ सुन हाँ सर आप लोग सर एक मिनट साइड पर जाओ आप नहीं आप रोक लीजिए लेकिन आप थोड़ा सामने से दीप नारायण भगवान की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। एक सेकंड सर ओम स्वस्तिते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोपाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु पदमस्तु विमोक्षेस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शम्भो विष्णु सर्ववाक्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदत्तो सर्वं जडभूतं यच्च वाप्यं सर्वदेशानो जगन्नेनातिरो हति एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विजवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत पुरुषः पादोऽस्येह पवनपुनः शनि अभितदो विराट जायदविराजो अधिपुरुषः सजातो अन्तरिक्षद पश्चात् भूमिमधो जगन्नाथ सर्वभूत सम्प्रदं सगदाजम पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारे मोबाइल
कैमरा बंसी जी बॉस भैया बाबा जी भारत लाइव चल रहा है वो प्लीज बंसी जी को डरना भाई साहब ओ भाई साहब थोड़ा पीछे नीलकंठेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र ज्योतिर्लिंगेश्वर देवतानां पूजनाख्य कर्महम् आचरिष्ये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति कुशलमस्तुतिरायुस्तु स्वस्ति कुशलमस्तुतिरायुस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुंषेस्तु वंचे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु शुद्धा विनाक्षका धर्मकल्याणमूर्तिना विनायकं प्रियं नित्यं प्रार्थयन्ति भुवनसुना हस्ते गन्धाक्षपुष्पाण्याद भगवान सर्वसदस्य महामृत्युंजय महादेवता का ध्यान कीजिएगा। यम शिवासम उपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बुद्धं बुद्धैति प्रमाणपटवं कर्तेति नैयायिका सर्वान् नित्यशतेन शासनरता धर्मेति मे मानसिका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम भूमस्वत्पाद ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो ध्यानार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्रीरूपी धूपमाग्राम्यं दीपं नैवेद्यं अभिषेकं कुर्यात्। हरिः ओम नमस्ते रुद्रमन्त्रयवप्रोदयितवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः शिवांगी कुरुखं जगदा शिवेन वचसा गिरिशाचा
शल्यानां काशिको नः सुमनाभ नमस्तायुधाय नारदाय दशरथे उभाभ्यां मुददेव बाहुभ्यां तव लक्ष्मणे मानो महान्तं मानो भगवान् शब्दमान चिरं मानो वदि पदरं मान प्रिया सर्वोद्रये मानस्तो केतने मान आयुधिमान लोकमानो श्रेष्ठे मानो वीरांशरायो वदीरे विवंता सुरमिता हवामहे नमः शंभाय जपयो भाय च नमः गंगाय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च असंख्यात सहस्राणि ते रुद्रा अधिभूम्यां अघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु तुभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिदेवब्रह्मलोकदेवब्रह्माशिवो मे अस्तु सदाशिवो ओम वीरकुं अवेशननं मे असुरनवीरकुं दवगणकुं संतये आत्मसंप्रदासनि मधुसनि लोकसंजयवयसनि पनीप्रजां बहुनां मे करुणं मयोरेतो महादुरस्ता हरे शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर स्वस्ते कुशलमस्तु चिरायस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु वनमस्तु विभुक्षेस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै बोलिए पाद ज्योतिर्लिंगेश्वर भगवान की जय विश्व पूज्य परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी श्री महेश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय दीपनारायण भगवान की जय जय पुरुष महादेव की जय देव पुरुष महादेव की जय राधा कृष्ण भगवान की जय दीपनारायण भगवान की जय हरिओम आदि परिक्रमा करेंगे भोले बाबा की और वापस यहाँ से भगवान को कमल में गर्भगृह के बाहर पूरी परिक्रमा आइएगा भैया पीछे आ जाओ वो मोबाइल वाले भाई साहब भाई साहब पीछे अच्छा वैसे ही हाँ वो बात तो सही है आपकी। लोकल कारीगर ये आके हैं वो ये नागर सेवी ने बना हुआ है
भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच में पधारे हैं और तमाम अतिथियों की श्रृंखला के अंदर मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप अपने स्थान पर विराजेंगे। हमारे बीच में अनेकों जनप्रतिनिधिगण पधारे हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन है। भाई नरेश जी ओझा, सुनील जी भंडारी, सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं और निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अपने स्थान पर विराजेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा का महामंडलेश्वर आत्मानंद पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर सभी स्वागत कर रहे हैं। पूज्य तुलसाराम जी महाराज आसोतरा धाम गादीपति, पूज्य निर्मल दास जी महाराज पालोत्रा, पूज्य कानपुरी जी महाराज, पूज्य तीर्थगिरी जी महाराज, पूज्य ज्ञानेश्वर महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज, पूज्य विवेकपुरी जी महाराज, पूज्य फूलपुरी जी महाराज, पूज्य आचार्य राजेंद्रपुरी जी महाराज और ये हमारे उत्तराधिकारी पूज्य अवतारपुरी जी महाराज। ठीक है, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे आदरणीय कपिल जी अग्रवाल से कि वे सभी संतों का बहुमान करने के लिए हमारे जो विदेशी भक्त हैं हमारे यहाँ के, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए सभी को पुष्प प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय परम सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच पधारे हैं और ये कहीं ना कहीं राजस्थान के दृश्य को और उन्नत बनाने के लिए संकल्पबद्ध जो है अपनी परिपाटी के साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम आदरणीय दुर्गादास जी भाई साहब भी विराजमान है। तमाम संतों के, तमाम जनप्रतिनिधियों के आगमन और उपस्थिति के साथ में आज के इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में आप सभी की भूमिका है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं स्वागत के लिए हमारे इसी ओम आश्रम जागरण की वे बालिकाएं हैं जो गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखती है और उन्हीं के माध्यम से ये पुष्प देकर के सभी संतों का, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। हमारे कपिल जी अग्रवाल जो कि पूरे शिद्दत के साथ में लग करके इस काम को बनाने में, बेहतरीन करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, सभी का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधिगण डीजी बंजारा साहब, हमारे दुर्गादास जी भाई साहब, आपके बाद में जोगेश्वर जी भाई साहब, मुख्य सचेतक महोदय अविनाश जी गहलोत, मंत्री महोदय बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, आपके बाद में माननीय मदन जी राठौड़, केसाराम जी भाई साहब, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, पीपी चौधरी साहब, हमारे अर्जुन लाल जी गर्ग साहब और शोभा जी चौहान और हमारे मंत्री महोदय जोराराम जी कुमार साहब, सभी को पुष्प देकर के आपका अभिनंदन और स्वागत किया गया है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के इस मौके पर हमारे बीच में जिनको स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय माननीय नारायण सिंह जी माणकलाल जो कि पद्मश्री और पद्म विभूषण से अलंकृत है और यहाँ के मानद जो है संस्थापक सदस्य के रूप में आपकी भूमिका है। मैं परम सम्माननीय नारायण सिंह जी माणकलाल से निवेदन करना चाहूंगा कि वे पधारें और सभी के प्रति अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। माननीय नारायण सिंह जी माणकलाल, पद्मश्री और पद्म भूषण। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन। बोलिए दीप गुरु जी महाराज की, विश्व गुरु श्री महेश्वरानंद जी महाराज की। महा महोत्सव के अवसर पर महानुभावों, स्वागत की इस कड़ी में आज जो अवसर है वह
हमारे देश के देवालयों के निर्माण और गौरवमयी परंपरा रही है, उसी श्रृंखला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ओम आकार का आश्रम और शिवालय के निर्माण का अभिनव, अद्भुत, अनुपम परिकल्पना करके उसका सशक्त प्रकटीकरण करने का जो शुभ अवसर है, उसमें अनंत श्री विभूषित विश्व गुरु श्री महेश्वरानंद जी के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में उपस्थित राजस्थान के ओजस्वी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पदार्पण पर मैं आश्रम के लाखों भक्तों की ओर से और पूज्य श्री के आशीर्वाद के साथ उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यह 10 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन आज समापन की ओर आ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना और उसकी पूर्ण पूजा प्रतिष्ठा आज हमारे मुख्य आकर्षक श्रीमान मुख्यमंत्री जी द्वारा संपन्न की गई है। इस अवसर पर मैं उनका पुनः हृदय से स्वागत अर्पित करता हूँ। इस पुनीत भूमि पर, इस मंच पर विराजमान संत शिरोमणि महामंडलेश्वर तथा श्रद्धेय महात्मा जनों की भी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणास्पद है। मैं उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए धन्यवाद और अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। इस समारोह में राजस्थान के जनप्रिय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण और जनप्रतिनिधियों का पधारना हमारे लिए एक संबल का काम था और आज उनके संबल प्रदान करने के लिए, पधारने के लिए मैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आमंत्रित जिनकी उपस्थिति हमें विशेष अनुभूति का अनुभव करवाती है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही प्रतिष्ठित और जो इस संस्थान के प्रति बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं, उन महानुभावों का, श्रीमान सामंत जन जी का, दुर्गादास जी भाई साहब का और निम्बाराम जी भाई साहब का भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आमंत्रित हमारे मेवाड़ के युवराज का भी मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं। शुभ अवसर पर भारत के कई प्रदेशों से और राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए आप विशाल जन समूह का भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति के बिना, आपकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए मुझे नमन करने का मन होता है। स्वागत की इस रस्म में अधूरी रहेगी अगर मैं पूज्य श्री के वैश्विक स्वरूप के सशक्त हस्ताक्षर जो मेरे सामने फॉरेनर्स बैठे हैं, इनकी उपस्थिति जो विश्व के कई देशों से उपस्थित हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में, वो स्वामी जी के विश्व गुरु होने की ताकीद देते हैं, तायद करते हैं। मैं उनका आई वेलकम यू ऑल फॉरेनर डिसाइपल्स, दोज हु आर हियर विद स्वामी जी ब्लेसिंग, एंड आई वेलकम यू एंड ऑल्सो थैंक फॉर कमिंग टू दिस प्लेस। ओके। जंगल में मोर नाचने वालों को जन जन तक पहुंचाने वाले पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जैसा उन लोग करते रहे हैं, वैसा इस आश्रम की गतिविधियों का संचालन करते रहे। मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा, इस शुभ अवसर पर बाप जी के परम भक्त श्रेष्ठ शिष्य योगेश पुरी जी भारतीय, जिनको 4 दिन पहले भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है, उनको पूज्य श्री के इस विराट कृति को मूल रूप देने वाले इस विश्वकर्मा के अवतार के रूप में
मैं धन्यवाद और अभिवादन किए बिना मेरी जो ड्यूटी है उसको अधूरा समझूंगा। मैं महाप्रभु जी, दीपनारायण भगवान और हिंदू धर्म सम्राट गुरुवर 1008 श्री मानवानंद जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्वामी जी को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि इस जन जीवन के कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त करते हैं। पुनः आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नारायण सिंह जी माणकलाल साहब। और पूज्य महाराज जी का के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूज्य महाराज जी ने कहा है कि पूरी आवाम को आशीर्वाद मिले, ये मेरी तरफ से आप बोल दें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय भजन लाल जी शर्मा साहब से निवेदन करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन प्रदान करें। परम आदरणीय भजन लाल जी शर्मा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस ओम आश्रम के भव्य कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय पूज्य महामंडलेश्वर विश्व गुरु महेश्वरानंद पुरी जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर आत्मानंद पुरी जी महाराज, पूज्य तुलसाराम जी महाराज आसोद्रा, पूज्य अवतारपुरी जी महाराज एवं सभी संत महामंडलेश्वर महात्मा, सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक, जिन्होंने राजस्थान के अंदर भी विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक और क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में बहुत लंबे समय तक काम किया है, ऐसे में सम्माननीय भाई साहब दुर्गादास जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई पीपी चौधरी साहब, हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक सम्मानित योगेश्वर गर्ग साहब, हमारी कैबिनेट में मंत्री मेरे साथी भाई जोराराम जी कुमावत साहब, अविनाश जी गहलोत साहब, श्री लक्ष्यराज जी मेवाड़ साहब, स्वामी अवतारपुरी जी, नारायण सिंह जी, माणकला पूर्व सांसद राज्यसभा, हमारे सम्माननीय विधायक बालक मुकुंदाचार्य जी, हमारे अभी तो राज्यसभा के सांसद बने सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी विधायक शोभा चौहान जी, हमारे विधायक केसाराम चौधरी जी, हमारे विधायक अर्जुन लाल गर्ग जी, पूर्व सांसद पुष्प जैन जी, पूर्व आईपीएस आईजीपीजी बंजारा साहब, इस कार्यक्रम में आए सभी संत महंत और जिनका इस मंदिर में योगदान रहा,
ऐसे सभी ट्रस्टार्थी, इस क्षेत्र के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सर्वप्रथम में इस दिव्य ओम आश्रम में विराजे भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, शीश नवाता हूं कि इतनी दिव्यता के साथ भोले भगवान हमारे इस मंदिर में विराजे हैं। मैं ब्रह्मलीन श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज, गुरुदेव एवं ओम श्री अलगपुरी जी, सिद्धपीठ परंपरा के संत परम महासिद्ध अवतार श्री अलगपुरी जी महाराज, परम योगेश्वर शिव स्वरूप देवपुरी जी महाराज, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण जी महाप्रभु जी, हिंदू धर्म सदगुरु श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज, श्री पीठाधीश्वर विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस जी महाराज, स्वामी महेश्वरानंद जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूं। ओम श्री अलगपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा पीठाधीश्वर विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दिव्य ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव में आकर अद्भुत एवं अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। इस मंदिर की भव्यता को देख करके मन में बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी ईश्वरीय विभूतियों का पावन सानिध्य पाकर अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूं। भारतवर्ष अनादिकाल से सनातन धर्म आध्यात्म का केंद्र रहा है। इसने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है, इसलिए विश्व गुरु कहलाता है। यह विश्व का पहला ओमकार में आश्रम है, जिसने विगत 28 वर्षों की अनवरत साधना के बाद आज साकार रूप प्राप्त किया है। इस भव्य मंदिर में भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट और अद्भुत सामंजस्य इस मंदिर के अंदर है। यह मंदिर पृथ्वी पर ऋषि निर्मित 8 आश्चर्यों में से एकमात्र ओमकार मंदिर है। भारत के अमृतकाल में अद्वितीय अद्भुत ओम आश्रम का भव्य उद्घाटन स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर होने का साक्षी और गौरव का विषय है। आश्रम में द्वादश ज्योतिर्लिंग, नंदी महाराज, सूर्य मंदिर और दिव्य मंदिर की स्थापित कला मनोहारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह समय देश के साथ ही हमारी आस्था और संस्कृति का भी अमृत काल है। यह सनातन धर्म का उदय काल, प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश का वातावरण कि अयोध्या में रामलला आ गए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का सदियों पुराना सपना पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मंदिरों के जीर्णोद्धार के रूप में आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सनातन धर्म, सभ्यता, सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा मित्रों, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, महाकाल लोक हो या 2013 के बाद आपदा से प्रभावित उत्तराखंड के केदार धाम की भव्यता को निखारने का काम किया हो। मैं
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने का वो सुगम रास्ता और ऐसा रास्ता कि वो विभिन्न परिस्थितियों में भी वो रास्ता चलता रहे, ये काम हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को देखते हुए किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपने देखा होगा उज्जैन का महालोकपाल कितना भव्य बनाया गया है। हम देखते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपमान सहा था, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट कर दिया था, हमारे उन सांस्कृतिक चिन्हों को मिटाने का काम किया था। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक चिन्हों की विरासतों को पुनर्स्थापन करने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत कोट कोट बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे धार्मिक केंद्र, हमारा पुनर्स्थापना तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ दुनिया में हमें सर्किट बना करके धार्मिक पर्यटन का भी हम विकास कर रहे हैं। जहां भी हमारे क्षेत्र के अंदर धार्मिक पर्यटक हैं, ऐसे स्थान हैं, हम उनको सर्किट से जोड़ करके उसे धार्मिक स्थल बना रहे हैं। अभी अभी हमने हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में हमारी सरकार ने धार्मिक सर्किट बनाने का काम किया है और उसके लिए हमने, चाहे हमारा बेणेश्वर धाम हो, हमारी त्रिपुरा सुंदरी मां हो, चाहे प्रतापगढ़ में सीता अभ्यारण्य हो, उसे जोड़ करके हम एक नया तीर्थ सर्किट स्थापित वहां करने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं मित्रों, हमने जो हमारे मंदिर हैं, जो जीर्णोद्धार के काम हमें करने हैं, इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए उनके लिए रखा है। चाहे हमारा खाटू श्याम मंदिर हो, सालासर मंदिर हो, बेनीपुर बालाजी हो, हमारा पूछरी में भगवान कृष्ण के गिरिराज जी पर्वत हो, इस तरह से हमने पूरा काम इसमें किया है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इनको जोड़ते हुए हमने महाराणा प्रताप, जो हमारा गौरव केंद्र हमारा है, उसके हिसाब से हमने 100 करोड़ रुपए उदयपुर से लेकर के, उनकी जन्मस्थली से लेकर के, चित्तौड़ दुर्ग से लेकर के एक बहुत बड़ा स्मारक वहां भी बनने वाला है। हमारी कृष्ण भक्त मीराबाई, हमने उनका स्मारक बनाया है, लेकिन उसको भी हम आगे विकसित करने की हमारी योजना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार जिस संकल्प पत्र को लेकर के आई थी, निश्चित रूप से उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। हमारा राजस्थान, जब पानी के लिए हमें परेशानी होती थी, हमारे 2 महीने की सरकार ने लंबित पड़ी हमारी 30-40 साल पुरानी हमारी जो मांग थी, पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन हमने आप राजस्थान की जनता से हमने वायदा किया था कि हमारे डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जो आपको हमने वायदे किए हैं, हम उन वायदों को पूरा करेंगे। और उसी वायदा पूरा करने में आपने देखा होगा कि हमने पूर्वी राजस्थान की ERCP योजना, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के लोग उसको इधर से उधर ले जा रहे थे, उस पर राजनीति कर रहे थे, हमने 1 महीने के अंदर उस इतनी बड़ी योजना को लेकर के आए। पहले उस योजना को 37,000 करोड़ रुपए की योजना थी, अब वो 45,000 करोड़ रुपए की योजना बन गई। 13 जिलों में पीने का पानी भी मिलेगा, 2,80,000 हेक्टेयर जमीन को भी सिंचित करने के लिए पानी मिलेगा। हमने उसका काम प्रारंभ कर दिया है, हमने उसका अधिकारी उसमें हमने लगा दिए हैं, जमीन एक्वायर करने का काम प्रारंभ हो गया है और जल्दी हम 5 साल के अंदर
उस योजना को राजस्थान के अंदर पूरा करेंगे। अभी अभी आपने देखा होगा, परसों 17 फरवरी को हमने जो हमारे सीकर, चूरू, झुंझुनू पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे, पीने के लिए पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। यमुना का समझौता था, ताजे वाले हथनी कुंड से कभी हरियाणा उसको पानी देने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार है, इसलिए वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। तुरंत ही माननीय खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया और मित्रों 17 तारीख को उसका भी डीपीआर बनाने के लिए थे, उसके लिए भी हमारा तैयार के लिए उस पर सहमति बन गई। हमारे दोनों तरफ के अधिकारियों ने सहमति बना दी, दिल्ली के अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए हमने ये किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपसे जो हमने वायदा किया है, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हमने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम बढ़ाएंगे। हमने 1000 रुपए मिलती थी, पहले चरण में हमने 1150 रुपए यानी कि 150 रुपए बढ़ाने का हमने काम किया है। लोग कहते हैं किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? हमने कहा कि किसानों की हर समस्या हमारी समस्या है, किसानों की समस्या का हम समाधान करेंगे। और हमने किसानों को जो 6000 रुपए केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि मिलती थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक पहली किस्त 2000 रुपए की राज्य सरकार से दे करके हमने 6000 से 8000 रुपए करने का हमने काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार, क्योंकि हमने पता है किसान की फसल आ रही है, किसान का गेहूं आने वाला है, हमने कहा हमारी आपकी हम एमएसपी भी बढ़ाएंगे। हमने 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। जब 2275 रुपए थी, हमने 2400 रुपए करने का काम किया है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप मित्रों विश्वास की, आपने जो अपने मन में जो विश्वास किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में ये डबल इंजन की सरकार, जिस विश्वास के साथ आपने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, हमारा एक एक कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाता है, आपके विश्वास को किसी भी तरह से ठेस नहीं लगने देंगे, आपके विश्वास को पूरा करेंगे। और आपको विश्वास को पूरा करते हुए ये डबल इंजन की सरकार हमारी काम करेगी। पहली सरकार देखा था, हर जगह भ्रष्टाचार होता था, युवाओं के पेपर लीक होते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, जहां किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। हमने आपसे जो वायदे किए हैं उन वायदों को भी पूरा करेंगे। और आपने देखा है कि किस तरह से 22 जनवरी के बाद, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने देखा होगा, हमने कहा था कि धारा 370 भी हटाएंगे, धारा 370 भी हटाई। हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्षी लोग कहते थे ये तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और उन लोगों को निमंत्रण भी दिया, लेकिन भगवान राम के यहाँ उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक, अपनी विरासत पर भी इस तरह की राजनीति करते हैं। और हमने कहा हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा 22 जनवरी को जिस तरह से देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर भगवान राम लला की उस मूर्ति स्थापना का जो भव्य और सुंदर एक दृश्य आपने देखा होगा, पूरे विश्व का दृश्य था। हम कहते हैं कि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं और राम हमारे सांस्कृतिकता के प्रतीक हैं। और आपने देख लिया कि अयोध्या के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बना है, ये आपने देखा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से आपके हितों को ध्यान रखते हुए काम करेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले लोकसभा के चुनाव में
हम सभी को तैयार भी रहना है, तैयार रहते हुए हमें काम करना है। और यहां से राजस्थान से हमेशा 25 की 25 सीट आप देते हो। अब की बार और जोरदार करते हुए हमारा हर प्रत्याशी 5 लाख से ऊपर से जीत के जाए, जिससे लगे लोगों के मन में विश्वास। ये व्यवस्था हमें करनी है। एक भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जहां से जीत करके नहीं जाए, क्योंकि ये राम भक्तों की सरकार है। हम हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए काम करते हैं, हमारी संस्कृति के लिए हम काम करते हैं। हम हमारे उस अंत्योदय को लेके काम करते हैं, जो अंतिम पंक्ति में हमारा जो गरीब भाई खड़ा है, हम उसके लिए काम करते हैं। हम माता बहनों के लिए काम करते हैं, और हमारे पूज्य संत हमारे बीच में विराज रहे हैं। इन संतों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। सामने भी मेरे संत विराज रहे हैं। मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमेशा से ये देश संतों का, मुनियों का, ऋषियों का देश रहा है। और इसीलिए देश नहीं, दुनिया इस मां भारती को पूजती है। और धीरे धीरे इसके कदम, कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, 21वीं सदी भारत की होगी। हमारे उस 21वीं सदी की ओर भारत के कदम जा रहे हैं। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इसमें हमारे ऋषि मुनि, साधु, संत, महंत, आप सबका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। ये हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। इसलिए आपके चरणों में भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस मौके पर मुझे बुलाया, मैं माननीय स्वामी जी का भी प्रणाम करता हूं, और यहाँ के सभी आयोजक, यहाँ के इसके ट्रस्टी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सभी को संबोधित किया, मार्गदर्शन किया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में पूज्य स्वामी योगेश पुरी जी महाराज, जिन्होंने पिछले 29 वर्षों से लगातार इस ओमकार के स्वरूप को साकार रूप देने के लिए आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं पूज्य योगेश पुरी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे वहां पधारें, और मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पूज्य योगेश पुरी जी का स्वागत करेंगे। पूज्य योगेश पुरी जी महाराज, पूज्य योगेश पुरी जी महाराज पधारेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए दीपनारायण भगवान की, बोलिए पूज्य महेशानंद पुरी जी महाराज की। ये हमारे योगेश पुरी जी है स्वामी, जिन्होंने 29 वर्षों से लगातार इस ओम के नाम को साकार करने में, इस पूरी भूमिका में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे योगेश पुरी जी महाराज का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने वोट ऑफ थैंक्स के लिए निवेदन करना चाहूंगा हमारे ओम आश्रम गार्डन के उत्तराधिकारी महोदय पूज्य स्वामी अवतार पुरी जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वे पधारें और सभी का आभार अभिव्यक्त करें।